जय हिंद दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर, औसत। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, समझिएगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यही क्वेश्चन। अब देखिए, 6 संख्या का औसत 12 दिया हुआ है और प्रत्येक में 2 घटा रहा है। हम लोग कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फॉर्मूला को थोड़ा देर के लिए साइड रखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। 6 संख्या का औसत 12 है। हमने क्या कहा कि अगर औसत 12 है इसका मतलब सबका 12-12 मिला होगा, सबको 12-12 मिला होगा। 6 संख्या है, औसत 12 मतलब 6 संख्या को 12-12 मिल गया। ठीक है, औसत का मतलब सबको एक जैसा मिल रहा है। हो सकता है उसके पास कम या ज्यादा आया होगा, लेकिन हमें यहाँ पे 12 ही मानकर चलना है। तो 6 संख्या का औसत 12 मतलब सबको 12-12 मिला और 2 घटा देने बोला है। सब में, प्रत्येक संख्या में 2 घटा देने बोला है। तो सबके पास 12-12 है और सब में 2-2 घटाना है, तो बचेगा कितना? सबके पास 10-10 बचेगा। और जो सबके पास इक्वल जो होता है वही तो हमारा औसत होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। समझ गए होंगे? नहीं समझे? फिर से समझते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 2 घटा रहा है सब में, तो आप औसत में 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा। इतना क्लियर है? अगर 2 घटाने बोल रहा है इसका मतलब सब में 2 घटाइए, आपका आंसर। ये टाइप 1 है। अभी हम लोग हाई लेवल के टाइप्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ पाए। ठीक है, पकड़ पाए बच्चे। ये क्या है? 10 कैसे है? फिर से समझिएगा। 6 संख्या है, औसत 12 है, 2 घटा रहा है सब में, मतलब औसत में 2 घटाइए, आपका आंसर आएगा। कंसेप्ट समझना चाहिए तो समझिए। औसत 12 है, इसका मतलब सबको 12-12 मिलना चाहिए। 2 घट रहा है मतलब सब में 2-2 घटेगा, तो सब में बचेगा कितना? 10-10-10। और सब में जब 10 बचेगा तो औसत क्या होगा? 10। जैसे कि अगर 8-8-8, एक कोई क्लासरूम है जिसमें 4 बच्चा है, सब 8-8-8 लाया, इसका मतलब औसत क्या होगा? 8 होगा औसत। ठीक है, जो इक्वल होगा। इक्वल जब नहीं होता हम लोग इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, बीच वाला मिडिल टर्म ढूंढ के। और अगर पहले से दिया होता है ये हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए होंगे? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 7 संख्या का औसत 23 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि 7 जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में 7 जोड़ा जा रहा है। 1 या 2 का बात नहीं कर रहा है, 1-2 का करेगा उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ क्या प्रत्येक में 7 जोड़ा जा रहा है। तो अगर औसत मेरा 23 है और प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब औसत में हमको 7 जोड़ना है। 23 और 7 30। ऑप्शन ए, गेम खत्म। इतना ही आपको करना है। ठीक है, जब जोड़ने का बात आए सब में तो औसत में जोड़िए, जब घटाने का बात आए सब में तो औसत में घटाइए, आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, इसलिए पहला टाइप हमारा इस तरह से। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 7 संख्याओं का औसत 7 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नया औसत क्या होगा? अरे भाई, गुना करने का बात क्या है? अब गुना कीजिएगा। ठीक है, 7 संख्या का औसत 7 है, सबको गुना कीजिएगा। टाइम देखिए, कंसेप्ट वही है जो पहले हम लोग कर रहे थे। 7 से गुना करने बोला है ना, हम लोग औसत को 7 से गुना करेंगे। 7-7-49। कहाँ है? ऑप्शन डी। बस इतना ही करना है इस तरह के टाइप से क्वेश्चंस में। समझ रहे हैं आप? जोड़ने बोले औसत में जोड़िए, प्रत्येक में घटाने बोले औसत में घटाइए, प्रत्येक में गुना करने बोले औसत में गुना कीजिए। अब बोलिएगा भाग में, हाँ तो भाग में भी यही रूल होता है। ठीक है, डिवाइड में भी यही रूल होता है। 10 के पहले 10 गुना का औसत 55 है। औसत हमारे पास क्या है? 55 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ऐड कर दिया, दोनों काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक में बात हो रहा है ना दोस्त, प्रत्येक में जोड़ना, गुना करना है और भाग करना है ना, तो हम वही करेंगे। 55 है, पहले क्या हो रहा है? 2 से विभाजित करना है, 55/2 कीजिए, ये आ गया मेरा। उसके बाद क्या करना है? 3 से गुना करना है, प्रत्येक को 3 से गुना करना है, मतलब औसत को 3 से गुना करना है, कीजिए। ठीक है, जो यहां से आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या आ जाएगा देखते हैं। 55 मतलब 2 दूनी 4, 50 का आधा करते हैं ना यार, 50 का आधा 25 और 5 का आधा 2.5, मतलब कितना बन जाएगा? 27/5 बन जाएगा। ठीक है, और गुना 3 करते हैं। ठीक, 5 से 15 का 5 हाथ में, 7 से 21 से 22। 2.5 किस में है? तो 2.5 इसमें सिर्फ है। ये हमारा ऑप्शन 82.5 हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से पहला टर्म हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर। इसको समझ गए होंगे आप लोग? चलिए आते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप कुछ इस तरह से है, हालांकि ये 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको एक ही जगह पर ले लिया है ताकि आपको कम समय पे अच्छा कंटेंट मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 40 सम संख्या, इतना टारगेट कीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जब भी प्रथम का बात आए क्वेश्चन में, एवरेज क्वेश्चन क्या होता है, लैंग्वेज में फंसाता है। तो प्रथम का बात शुरुआत हमें क्या करना है? 0 या 1 से। ठीक है, हमें 1 से शुरुआत करना है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा।
प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब 1 से शुरू करना है। तो पहला तो 1 हो गया हमारा, ये तो क्लियर है कि पहला 1 हो गया, और 40 सम संख्या, सॉरी ये 2 होगा। सम का बात है ना, इसको भी ध्यान देना है। देखिए मिस्टेक हो सकता है, ऐसे ही एग्जाम में वैसे मिस्टेक्स होता है और ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। 40 सम संख्या बोला है, मतलब पहला संख्या हमारा 2 से शुरू होगा। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो, कट जाए। तो पहला हो गया हमारा 2, और 40वां संख्या क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 40वां संख्या 80 होगा। अगर पहला संख्या 2 है तो 2 2 का जो रिपीटेशन जाएगा आगे बढ़ेगा तो 80 पे पहुंचेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, समझिएगा। जैसे 2 है, अब बोला जाए कि तीसरी सम संख्या क्या होगी, तो 2 या 6 करते हैं, या फिर आप बढ़िए 2 फिर 4 फिर 6। देखिए तीसरा में 6 आया, अब 2 गुना 3 कीजिए 6 पे पहुंचिए, या फिर ऐसे से पहुंचिए। तो हम ऐसे करेंगे ना, गुना करके पहुंचेंगे, फास्टली होगा ना। इसलिए क्या होगा, मेरा पहला संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 40वां सम संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। और हमें औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, पहला संख्या और अंतिम संख्या। अगर 2 मिल गया तो औसत तुरंत निकलेगा। क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है। 2 का आधा 1 हो गया, और 80 का आधा 40 हो गया। 40 और 1 41, हमारा 41 ऑप्शन सही होगा। 41 क्या, ऑप्शन डी में, मतलब 41 हमारा औसत आएगा। पहले क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम तो ठीक है, अब 20 प्राकृतिक संख्या पूछा है। प्राकृतिक संख्या पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या का टर्म क्या होगा, 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 0 को हटा दिए तो प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या का बात हो तो ध्यान देना उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 से शुरू हुआ तो पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में यहाँ पूछा गया तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, इसी को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो 20 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब पहला तो 1 होगा, और 20 बोला है मतलब अंतिम क्या होगा, 20 होगा। 1 से 20 तक बोला है तो पहला 1 और लास्ट का नंबर 20 हो गया। तो 1 का आधा 0.5 और 20 का आधा 10, मतलब 10.5। 10.5 हमारा ऑप्शन सी है, ये सही हो गया। ठीक है, इतना ही करना है, सोचिएगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को पेन नहीं चलाना है। टाइप 1 में भी पेन नहीं चलाए थे, टाइप 2 में भी नहीं चलाना है, सोचना है। ठीक है, रिवाइज कीजिएगा, स्पीड आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, सेम है, आपको सॉल्व करना है। देखिएगा क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब अभाज्य संख्या, ये चैप्टर में यही है, लैंग्वेज में फंसाएगा। वर्ड पावर नहीं होगा, अगर अभाज्य संख्या का मतलब नहीं पता तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। क्या मार दे अंदाजे, कुछ भी हो सकता है ना ऑप्शन। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर वैसी संख्या होती हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, मतलब उसका 2 ही फैक्टर होगा। ठीक है, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 फैक्टर ही होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो वैसी संख्याएं क्या हो जाएंगी। ऐसी अभाज्य संख्या में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे आपको 2 अभाज्य संख्या का जो टर्म शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है। ये समझिएगा। अभाज्य संख्या का औसत, सबसे पहला नंबर क्या हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। 2 से शुरू हुआ अभाज्य संख्या, पूछा है 5 अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई टर्म का काम नहीं करेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। 5 अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम एवरेज का जो औसत का फॉर्मूला आता है उसका काम करेंगे। क्या, योग बटे संख्या, यही काम होगा। यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 है, ऊपर में सब प्लस में जाएगा, ये होगा ना। 3 2 5 5 5 10 10 10 7 17 17 18 10 28, मतलब 28 बटे 5, 28 बटे 5 25 25, मतलब 5 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 5.6। देख लीजिएगा, आपको पूरा ऑप्शन भी मैच नहीं करना है, डिवाइड कीजिए, अप्रोक्स में लगाइए। 25 25 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 5 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है तो उसी को मार के निकलिए। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत निकालना है। 3 के पहले 5 गुणज, हर एक टाइप चेंज। ठीक है, हर एक क्वेश्चन चेंज है। तो 3 के पहले 5 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल, मतलब उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, 3 का 5 गुणज मतलब क्या हो गया कि 3 का टेबल पढ़ना है, पहाड़ा। ठीक, यही होता है गुणज। तो 3 का 5 गुणज में पहला तो 3 होगा, 3 1 3, और 5वां गुणज क्या होगा, 3 5 15। समझ रहे हैं, पहला 3 होगा और अंतिम 15। हमें एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट जानना होता है, हमने लास्ट और फर्स्ट
निकालने की कोशिश करिए और निकल गया मेरा। अब इसको एवरेज चेंज करते हैं, एवरेज निकालते हैं इसका। हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 3 का आधा 15 का आधा 7.5 नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विषम संख्या है ऑड नंबर से, तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ के बटे 2 करना है, आसान होगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा सम देता है। विषम संख्या का योग हमेशा सम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 15 और 3 18, 18 बटे 2 मतलब 9, 18 बटे 2 मतलब 9 हमारा आंसर होगा। 9 कहाँ गया? ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। तब पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले विषम संख्या को जान लेते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे वो होती है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो पहला हमारा विषम संख्या होगा 1, पहला संख्या होगा 1। और 100 तक पूछा है तो 100 तो विषम संख्या नहीं है, वो तो सम संख्या है। तो 100 तक पूछा है मतलब 100 से पहले आते हैं 99। 99 2 से कटता है क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। तो मेरा लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा? 99। देखिए ऐसे पूछा जाता है, कभी कभी तक की जगह बीच भी देता है कि 1 से 100 तक के बीच के संख्याओं को औसत निकालना है। ऐसे बीच और तक में भी फंसाता है, ठीक है। यहाँ पे तक बोला है लेकिन यहाँ पे 100 का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमको 100 से पीछे आना पड़ेगा, 99 तक आए। अब फर्स्ट मिल गया, लास्ट मिल गया, 99 और 1 100, 100 का आधा 50, डिवाइड 2 करना मतलब आधा ही करना, 50 मतलब ऑप्शन हमारा बी होगा। इस तरह से टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट होता है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसी के लिए यहीं तक खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें हमें। जय हिंद।